वेलकम टू दिस वीडियो गाइस, जिसके अंदर मैं आपको हर हफ्ते न्यू डाइट से इंट्रोड्यूस करता हूँ। दिस सीरीज इज कॉल्ड ट्रेंडिंग डाइट। तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कीटोजेनिक डाइट। सो नमस्कार यार, मेरा नाम प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो गाइस, इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दूंगा इस डाइट के बारे में। डाइट क्या क्लेम करती है, क्या रिसर्च इसको सपोर्ट करती है, यानी क्या फ्लॉज है इस डाइट के बारे में, एंड लास्टली व्हाट आर माय रिकमेंडेशन। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरव्यू ऑफ दिस डाइट। तो गाइस, सबसे पहले आपको कीटोजेनिक डाइट के बारे में पता होगा। दिस डाइट इज हाई इन फैट, मीडियम इन प्रोटीन एंड मीडियम इन कार्बोहाइड्रेट। गाइस, इसके बहुत सारे वेरिएशन है। तो इस पहला वेरिएशन आता है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट, जिसके अंदर आपको कितने परसेंटेज ऑफ फैट लेना पड़ता है, दैट इज 60%। ये 75% जो मोस्टली लेते हैं, 75% of your calories should come from fat, remaining 5% of calories should come from protein and remaining 5% should come from your carbohydrate। अब गाइस, एक और इसका वेरिएशन है, दैट इज हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, जिसके अंदर आप अपना कैलोरीज 60% कैलोरीज फैट से लोगे, ठीक है। रिमेनिंग 35% आप अपनी प्रोटीन से लोगे एंड 5% कार्बोहाइड्रेट से लोगे। तो गाइज, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कितना लेना पड़ेगा, अबाउट 35 टू 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका ये रेंज होगा। तो गाइज, अब थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। ये डाइट कहाँ से शुरू हुई थी? 1920 से लेकर 1930 पे गाइज, अकॉर्डिंग टू मेडिकल जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क। इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग पहले एपिलेप्सी से जूझ रहे थे, ठीक है। तो डॉक्टर नई नई डाइट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उनमें से एक डॉक्टर है, डॉक्टर मैकनोरे। उन्होंने एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक डाइट दी, जिसके अंदर इट इज़ फ्री फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। तो वो डाइट एक्चुअली हेल्प कर रही थी जो लोग एपिलेप्सी से जूझ रहे थे। फिर गाइज, 1930 के बाद एक और डॉक्टर आए थे, अनदर डॉक्टर रोलैंड वुडरे। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस, इन्होंने बताया था कि अगर आपकी बॉडी प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में रहेगी या आप हाई फैट डाइट लेगी, तो आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करेगी, जो आप रिप्लेस कर देगी ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस करने से। तो मतलब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। तो अगर आप प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में हो या आप हाई फैट डाइट ले रहे हो, तो आपकी बॉडी कीटोन्स को यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी पर। आपकी बॉडी 3 कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करेगी। सबसे पहले एसीटोन एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट। ये अगर 3 कीटोन बॉडी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करे, तो आपकी बॉडी कीटोजेनिक स्टेट में चली जाएगी। तो आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि ये डाइट अपने बॉडी में कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो कैसे, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है अगर आप कीटोजेनिक डाइट लोगे। पहले मैं ऑयल कैटेगरी बताता हूँ। ऑयल्स में आप मूफा पूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल, दैट इंक्लूड्स आपका एवोकाडो ऑयल, ठीक है, आपका हेजलनट ऑयल। ये सारे ऑयल अपने डाइट में रख सकते हो। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल में आप फ्लैक्सीड ऑयल रख सकते हो, वॉलनट ऑयल रख सकते हो। एंड कौन से टाइप ऑफ ऑयल अपने आप आपके डाइट में नहीं रखना, दैट इज ओमेगा 6 रिच ऑयल, दैट इज सेसमे सीड ऑयल या सनफ्लावर सीड ऑयल अपने डाइट में नहीं रखना, बिकॉज गाइज ओमेगा 6 इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज कर देगा। तो आप इसलिए ये सारे ऑयल अपने डाइट में मत रखना। एंड अनदर ऑयल जो आपको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज कोकोनट ऑयल। दे आर वेरी रिच इन एमसीटी। एमसीटी के बारे में मैं इस वीडियो में लेटर बताऊंगा कि वो क्यों आपको कीटोजेनिक डाइट में हेल्पफुल है। नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक जो आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज सीड्स। सीड्स में फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ठीक है। इवन आप जीरा भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। क्यों गाइस? बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन, हाई इन फैट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट थिंग आप जो अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दैट इज नट्स। आलमंड, वॉलनट, हेजलनट, सारे तरीके के नट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इवन पीनट्स, वो जो एक्चुअली लेग्यूम है, वो भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड गाइस, नेक्स्ट चीज़ जो अपनी डाइट में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दैट इज़ फ्रूट्स। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे फ्रूट्स नहीं कर सकते, पर गाइस फ्रूट्स में एक स्पेशल कैटेगरी होती है, बेरीज। बेरीज में आप इवन आप अपना ब्लैकबेरी, आप अपना रास्पबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब दे आर लो इन कैलोरीज एज वेल इन लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन फैट एंड लो इन प्रोटीन एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स जो हाई इन फ्रुक्टोज होते हैं, लाइक बनाना, आपका मैंगो। ये सारे फ्रूट्स अपने डाइट में मत रखना अगर आप कीटोजेनिक डाइट में हो। बेरीज पक्का अपने डाइट में रखना अगर आप कीटोजेनिक डाइट में हो, बिकॉज बेरीज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर आप कीटोजेनिक डाइट में, आपको पता है बहुत मुश्किल से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बेरी अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, वेजिटेबल्स। कौन से तरीके के वेजिटेबल अपने डाइट में रखने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सारे ग्रीन वेजिटेबल अपने डाइट में रखने हैं। इट कैन बी
ब्रोकली, इट कैन बी कॉलीफ्लावर, इट कैन बी आपकी भिंडी भी आप रख सकते हो, लेडी फिंगर। ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर रखना। और कौन से तरीके के नहीं रखना, डैट इज़ स्टार्ची, आपका पटैटो, ठीक है, स्वीट पटैटो, ये सारी चीज़ अपने डाइट में मत रखना, अवॉइड करना, बिकॉज ये सारी डाइट दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन प्रोटीन। तो गाइस जो आपको अवॉइड करनी है डैट इज़ डेयरी। डेयरी तो वैसे ही मैं बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, पर गाइस जो बंदे कीटोजेनिक डाइट में होता है उनको डेयरी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए डैट इज़ सोय प्रोडक्ट। अब बहुत सारे जो बंदे कीटोजेनिक डाइट में होंगे बोलेंगे सोय प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, बिकॉज वो बोलेंगे एस्ट्रोजन। मैंने कई वीडियो बना रखी है सोय एंड मिथ रिलेटेड टू इट्स एस्ट्रोजन कंटेंट, तो उसको जरूर चेकआउट करना। मैं जो भी बंदे को कीटोजेनिक डाइट में जाने को बोलता हूँ उनको बोलता हूँ सोय प्रोडक्ट कंज्यूम करो। कि यार मैंने अभी तक मीट के बारे में बताया नहीं। गाइज अगर आप कीटोजेनिक डाइट में जा रहे हो, जो बंदे ऑलरेडी है कीटोजेनिक डाइट में वो मीट तो इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा। तो अगर आपको मीट खाना तो खाओ। इस डाइट में जो बंदे कीटोजेनिक डाइट में होते हैं वो ऑफकोर्स मीट कंज्यूम करते हैं, पर जो मैं डाइट देता हूँ वो बंदे वीगन कीटो डाइट ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना नॉर्मल कीटोजेनिक डाइट होता है। तो गाइज अब मैं बात करूँगा ये डाइट क्लेम क्या करती है। सबसे बड़ा क्लेम ये करती है कि ये आप बोलती है कि ये आपको ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर देगा, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा। सेकंड क्लेम ये है कि आपके एपिलेप्सी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा क्लेम है कि वेट लॉस फास्टेस्ट वे में करेगा। फोर्थ क्लेम है कि आपके बोन कंडीशन बहुत तगड़ी कर देगा। एंड लास्ट क्लेम है आपका HDL इंक्रीज कर देगा, LDL डिक्रीज कर देगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक लेवल पे कर देगा। तो गाइज अब इन सारे क्लेम को रिसर्च के बेसिस पे करते हैं, तो रिसर्च क्या कहती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन इसका क्लेम एकदम करेक्ट है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये देखा गया कि जो भी बंदे कीटोजेनिक डाइट में जाते हैं ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर देगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा। तो गाइज बेसिक साइंस ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट हटा दोगे तो ऑफकोर्स आपका ब्लड शुगर लेवल वैसे ही गिर जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइज लेटर ऑन इस फ्लॉ क्या है इस डाइट के बारे में, उसमें मैं ब्लड शुगर से रिलेटेड आपको एक बात बताऊंगा कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं, तो उसमें बताऊंगा। तो गाइस क्लेम में तो ये सही क्लेम है कि ये ब्लड शुगर लेवल आपका डिक्रीज कर देगा, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्लेम है कि ये आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, टिप कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू BMC जर्नल गाइस इन्होंने भी यही देखा कि ओबीस पर्सन में क्या हुआ कि इनका फैट लॉस बहुत जल्दी हुआ, रैपिड वे में हुआ। गाइस बहुत सारी और रिसर्चेज है जो यही कंक्लूड करती है कि जो बंदे कीटोजेनिक डाइट में होंगे उनका वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड तीसरा क्लेम भी ये है कि इनका ऑस्टियोपोरोसिस में इनका बहुत तगड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइस ऑस्टियोपोरोसिस हो या आपकी बोन कंडीशन हो, ये डाइट क्लेम करते हैं कि बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइस एक अच्छी रिसर्च आई थी जो 1 डेकेड तक चली थी, वो रिसर्च आपके स्क्रीन पे है। इस रिसर्च में ये क्लेम हुआ है कि जो भी बंदे कीटोजेनिक डाइट में होते हैं उनकी बोन कंडीशन डिक्रीज हो जाती है। तो गाइज 1 डेकेड तक चली है, मतलब 10 ईयर्स तक इस रिसर्च की बैकिंग रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिनकी भी बोन कंडीशन बेकार है, मैं उनको ये बोलूँगा कि इस डाइट से थोड़ा दूर हो जाए। एंड लास्टली गाइज इनका एक और क्लेम है कि ये एपिलेप्सी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गाइज ऑफकोर्स गाइज जो रिसर्चेस पुरानी हुई है उन्होंने यही बोला है कि ये एपिलेप्सी में कीटोजेनिक डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एपिलेप्सी में, बिकॉज ये सीजर्स को कंट्रोल कर लेता है। तो गाइज अभी तक कोई और अच्छी रिसर्च नहीं आई है एपिलेप्सी से रिलेटेड, पर जो भी बंदे एपिलेप्सी से जूझ रहे हैं, सीजर्स उनको आते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि हाई फैट डाइट में थोड़ा कन्वर्ट होने की कोशिश करें और थोड़ा इन्फ्लेमेटरी फूड अपनी डाइट से रिड्यूस करने की कोशिश करें। वो क्या पता आपको हेल्पफुल हो जाए एपिलेप्सी या सीजर्स की कंडीशन में। तो गाइस ये सारे क्लेम्स तो हो गए, अब मैं बता दूं इस डाइट के फ्लॉज क्या है। तो गाइस एक चीज़ समझो, अगर आप अपनी डाइट में फैट इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप कार्बोहाइड्रेट लो कर रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन चीज़ क्या है कि वो वाटर होल्ड करता है, और वाटर होल्ड कर रहा है तो वाटर रिटेंशन हो रही है, तो आपका वेट इंक्रीज रहेगा। तो जितना आप कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 अपने डाइट से रिड्यूस करोगे, ऑफकोर्स गाइस वाटर रिटेंशन लो होता रहेगा, आपका वेट डिक्रीज होता रहेगा। तो इन शॉर्ट टाइम यू विल सी रिजल्ट। और लेकिन अगर जब आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे खाने लग जाओगे तो गाइस वाटर रिटेंशन फिर होगी और आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस तो मैं यही बोलूँगा, जो भी बंदे कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं या जिनको
अपने वेइंग स्केल में अपना वेट देखना है कि यार मुझे कम देखना है, तो उस टाइम अपना फैट हाई कर लो, कार्बोहाइड्रेट लो कर दो फॉर 1 वीक और अपना रिजल्ट देख लो। आप देखोगे कि आपका फैट कम हो, मतलब आपका वेट कम हो गया है, आपने वाटर रिटेंशन भी लो कर लिया, आपकी स्किन क्वालिटी क्या बोलो या आपके मसल ज़्यादा अच्छी तरह पॉप आउट कर रही है। बॉडी बिल्डर बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लास्ट वीक में जब अपना प्रेप कर रहे होते हैं। तो अब दूसरा क्लेम ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल में बहुत हेल्पफुल होता है। गाइस एक चीज़ समझो, कोई भी बंदा कितने दिनों तक हाई फैट डाइट में रहेगा, हाई फैट डाइट में जब तक रहेगा उसके कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में नहीं ला रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में नहीं ला रहा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा और उसके इंसुलिन सेंसिटिविटी का अभी भी क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज या हेल्थ इंक्रीज हुई है नहीं। तो ये भी एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आफ्टर कीटोजेनिक डाइट, मतलब जब कीटोजेनिक डाइट खत्म हुई उन्होंने फिर अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाला तो उनका देखा कि ब्लड शुगर लेवल फिर इंक्रीज हो गया। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो यार कीटोजेनिक डाइट ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए एकदम बेकार है। एक और बुक आई है जो आपकी स्क्रीन में आ जाएगी, इस बुक ने भी यही बोला है कि फ्रूट्स आर हेल्पफुल रिलेटेड टू डायबिटिक कंडीशन एंड कीटोजेनिक डाइट इज़ द वर्स्ट यू कैन गिव फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो मैं यही बोलूँगा, कीटोजेनिक डाइट अगर आप सोच रहे हो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंप्रूव कर रहा है तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो फालतू क्लेम है। रिसर्च में भी यही बोला है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हेल्पफुल होगा पर लॉन्ग टर्म के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। इस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ वो 10 साल तक चली थी जिसके अंदर कीटोजेनिक डाइट का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके अंदर क्या देखा गया कि जो बंदे कीटोजेनिक डाइट को फॉलो कर रहे थे उनका आर्थ्रोजेनिक लिपोप्रोटीन APOB इंक्रीज हो गया था 141। अब आप बोलोगे क्या हो गया APOB? तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी बंदे कीटोजेनिक डाइट को फॉलो कर रहे थे उनका आर्थरोस्क्लेरोसिस कंडीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, उनका हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो गए इन 141 चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट बिग थिंग क्या हुई, जो बंदे या जो चिल्ड्रन ये फॉलो कर रहे थे उनमें से 5% चिल्ड्रन को किडनी स्टोन होने के चांसेस इंक्रीज हो गए थे। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ कि जो बच्चे कीटोजेनिक डाइट में थे उनकी हाइट एज़ कम्पेयर टू जो बंदे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे थे उनकी हाइट छोटी रह गई, मतलब दे वेयर शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट टेकिंग कीटोजेनिक डाइट। तो उनकी हाइट छोटी हो गई। अब क्या हुआ, उन बच्चों को कीटोजेनिक डाइट से हटा के नॉर्मल हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में रखा तो उनकी हाइट भी इंक्रीज होने लग गई। तो ये तो बहुत सारे फ्लॉज है, मतलब ये 3-4 फ्लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना बल्कि अपनी हाइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने हार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, ऑर्थोपोरोसिस के भी चांसेस इंक्रीज हो गए इस डाइट में या इस रिसर्च में देखा गया। अब गाइज अब मेरे अकॉर्डिंग और क्या फ्लॉज है गाइज, अगर आप कीटोजेनिक डाइट में हो आपको इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल रहे। इस रिसर्च में भी ये देखा गया कि उनको ये सारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी उनका लो था। विटामिन सी लेवल उनको कहीं से नहीं मिल रहा था। विटामिन सी के लिए ना वो फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर आप बेरीज इंक्लूड करोगे तो ऑफकोर्स गाइस आपको विटामिन सी मिलेगा। फॉलेट लेवल आपका लो हो गया है। तो गाइस ये सारे बहुत तगड़े फ्लॉज है जो आपको दूर कर देगा कीटोजेनिक डाइट के लिए। अब गाइस मेरी रिकमेंडेशन क्या है इस डाइट को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहली रिकमेंडेशन गाइस, आप विटामिन सी टैबलेट्स अपने डाइट पे इंक्लूड कर लो। ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1000 mg का विटामिन सी सप्लीमेंट। बी विटामिन का सप्लीमेंट ले लो जिसके अंदर आप देखना फॉलेट के इनफ डोजेज हो, तो बी विटामिन और फॉलेट को स्पेशली देखना। तीसरी चीज़ मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली चीज़ गाइस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रीन वेजिटेबल अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो जिसके कारण उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेना। एंड फाइनली चीज़, अगर आप कीटो डाइट में जा रहे हो तो गो इट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीने के लिए जाओ, 2 महीने के लिए जाओ, जब आपको लास्ट बिट ऑफ फैट को कट करना है तब आप कीटोजेनिक डाइट में जाओ, बिकॉज ये आपको हेल्पफुल कर देगा वाटर रिटेंशन जो आपने होल्ड कर रखा है वाटर को पास आउट करने के लिए। तो तब जाओ कीटोजेनिक डाइट में, ठीक है, बिकॉज इसके इतने सारे फ्लॉज हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये रिसर्च ये बोल रही है, मैंने आपको रिसर्च दे दी है, सारे रिसर्च के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइस फाइनली, vegan keto diet is much superior than standard ketogenic diet, because vegan ketogenic diet में आपको एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी आपका हाई में रहेगा, विटामिन सी भी आपको सीड्स के थ्रू मिल जाएगा। स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट में गाइस आर्थरोजेनेसिस, आपके हार्ट कंडीशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी किडनी स्टोन्स, इतने सारे फ्लॉज वैसे ही हो जाते हैं। वीगन कीटो डाइट के ऊपर अभी तक कोई रिसर्च आई नहीं है,
लेकिन मैंने जिनको ये ऊपर भी ये टेस्ट करा है, वीगन कीटो डाइट इज मच सुपीरियर देन स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट. So guys, hopefully you like this video, and guys, do subscribe to this channel. All the researches are in description below. Follow me on Instagram, make bodybuilding simple. Peace over and out.